हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिगर ऑफ स्पीच के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कुछ टाइप्स के बारे में आपने सीखा था। उसके आगे के कुछ टाइप्स के बारे में आज की वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, हाइपरबोली और ओनोमोटोपोइया। आज के वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के और भागों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप किन किन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे वो ये हैं। इसमें आप जानेंगे पैराडॉक्स, आयरनी, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डॉक, लिटोट्स, अपोस्ट्रोफी, मेटोनिमी, पन और क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहली बार पढ़ने में विरोधाभासी और अजीब सा लगता है, लेकिन हम जब उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो स्टेटमेंट सच लगने लगता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो ऑपोजिट मीनिंग वाले स्टेटमेंट एक साथ एक सेंटेंस में लिखे जाते हैं और उनका एक मीनिंग बनता है, एक फैक्ट बनता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी। इसमें पैसे को खर्च करना, पैसा कमाने का तरीका बताया है। दो ऑपोजिट आइडियाज हैं। हरी बट बी पेशेंट। जल्दी करो लेकिन धैर्य के साथ। आई एम अ लायर हु टेल्स द ट्रूथ। एक झूठा जो सच बोलता है। लेस इज मोर, कम ही अधिक है। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि दो विरोधाभासी वर्ड्स या फ्रेजेस जिसको एक साथ रखा गया है लेकिन ये फैक्ट बन जाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में पैराडॉक्स का यूज किया गया है। पैराडॉक्स के बाद बात करते हैं आयरनी की। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कही गई बात का मीनिंग उसके रियल मीनिंग से अलग होता है। इसमें ह्यूमरस तरीके से वो बात कह दी जाती है जो आप कहना नहीं चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझ जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई शैल लूज नो टाइम इन रीडिंग योर बुक। इसमें सटायर का यूज करके बात को कहा गया है। ऑफ कोर्स यू नो एवरीथिंग। इसमें भी आयरनी का यूज किया गया है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मीन्स हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। इन सारे सेंटेंसेस में, सारे एग्जांपल्स में आप आयरनी का यूज देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीमोरन की। ये भी विरोधाभासी फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें दो विरोधाभासी शब्दों को या फ्रेजेस को एक साथ यूज किया जाता है। इसमें राइटर एक क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग तरीका यूज करता है। जब राइटर या स्पीकर को कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को एक्सप्रेस करना हो और सिंपल तरीके से समझाना हो तो ऑक्सीमोरन का यूज करते हैं। जैसे डेली लाइफ में भी हम सुनते हैं ओपन सीक्रेट, स्टार्व विथ फीडिंग, बिटर स्वीट। ये ऑक्सीमोरन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। किंग जेम्स वॉज वाइजेस्ट फूल इन क्रिस्टेंडम। लाइफ इज बिटर स्वीट। His honor rooted in dishonor restored. There was deafening silence in the hall. इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स और साथ में जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं, ये इन सभी में दोनों वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग्स वाले हैं और दोनों को एक साथ यूज करके उसको एक्सप्रेस किया गया है। इसके बाद बात करते हैं मेटोनिमी की। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक शब्द को दूसरे के स्थान पर यूज किया जाता है जो मीनिंग में उसके बहुत क्लोज होता है। मतलब किसी एक शब्द के स्थान पर उससे जुड़े हुए मीनिंग वाले दूसरे शब्द का यूज करना ही मेटोनिमी है। जैसे द क्राउन हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स एंशिएंट पावर। क्राउन राजा का आभूषण है जो उसकी पहचान होता है, इसलिए यह क्राउन को राजा मानकर बात की गई है। ही हैज रेड मिल्टन। मिस मिल्टन के जो वर्क हैं उसे मिल्टन नाम दे दिया। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। यहां पेन का मतलब राइटर या जर्नलिस्ट से है
और सोर का मतलब सोल्जर या किंग से है। द कैटल इज बॉइलिंग, यहां कैटल का मतलब कैटल के अंदर के पानी से है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में मेटोनिमी का यूज किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सिनेक्डॉक की। सिनेक्डॉक मेटोनिमी की तरह ही होता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के द्वारा समझना। इसमें एक नाउन को चेंज करके उसी से रिलेटेड दूसरा नाउन बनाकर सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ पुअर क्रिएचर, यह क्रिएचर का मतलब मैन से है, ह्यूमन बीइंग से है। एवरी रेसलर इज नॉट अ रुस्तम, रुस्तम एक महान रेसलर था। ही इज द न्यूटन ऑफ द टाइम। द स्टेज वॉज फिल्ड विथ टैलेंटेड फेसेस, फेसेस का मतलब आर्टिस्ट से है। इन सारे सेंटेंसेस में सिनेक्डॉक का यूज किया गया है। इसके बाद बात करते हैं रिटॉर्ट्स की। इसमें किसी बात को, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए उसको नेगेटिव तरीके से कहा जाता है। इसका यूज क्रिएटिव राइटिंग में और इनफॉर्मल स्पीच में किया जाता है। जैसे द पार्टी वॉज नॉट बैड, ही वॉज नॉट अनफेमिलियर विद द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, इट वॉज नो ऑर्डिनरी सिटी, रीचिंग द मून वॉज नो ऑर्डिनरी टास्क। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये किसी दूसरे वर्ड का नेगेटिव शो करते हैं। अब बात करते हैं अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी पर्सोनिफिकेशन की ही तरह एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें किसी इनएनिमेट आइडिया को, डेड पर्सन को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है। जो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं उनको एक पर्सन मानकर संबोधित किया जाता है। जैसे ओ विंड that sings so loud a song, Milton, thou shouldest be living at this hour. O solitude, where are thy charms? O moon, why must you shine so brightly on this sad day? इनमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सभी डेड पर्सन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट आइडियाज हैं जिनको संबोधित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं पन की। पन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज करके कोई डबल मीनिंग वाली बात कही जाती है, जिससे सटायर, ह्यूमर और इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसके एग्जांपल्स देखिए। एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। इसमें लाइज के दो मीनिंग हैं, एक रहना और झूठ बोलना। They went and told the sexton and the sexton told the bell. इसमें told और told एक जैसे ही वर्ड हैं, दोनों की मीनिंग अलग है। A teacher trains the mind, a guard minds the train. इसमें train और mind दो अलग वर्ड्स और दो अलग मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। इसमें पन का यूज हुआ है। I saw a saw that could not saw. And at the end बात करते हैं क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैडर, मींस सीढ़ी। जिस प्रकार लैडर पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऐसे ही क्लाइमैक्स में किसी बात को, किसी आइडिया को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा या कहा जाता है, जिससे राइटिंग या स्पीच इंप्रेसिव बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेटर ट्रेन्ड फॉर मंथ्स, ओवरकेम इंजरीज एंड फाइनली परफॉर्म्ड वेल इन द T20 वर्ल्ड कप। It is the useless to continue this struggle, not only useless but dangerous, not only dangerous but criminal. इन एग्जाम्पल्स में आइडियाज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसमें क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिगर ऑफ स्पीच के दोनों पार्ट्स में मैंने आपको कई सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया। इनके अलावा भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में हमें लिखकर बताइए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर।